निस्साधन जनोद्धार कर्ण प्रकटीकृत गोकुले स्वरूप श्री वल्लभ शरणम मम। अत्र उपस्थित वल्लभी सृष्टि के सभी भाविक वैष्णवजनों, कीर्तन वृंद, बड़े आनंद का अवसर है कि आज यहाँ पर हम ठाकुर जी के आमोत्सव के लिए और अलौकिक सत्संग के लिए एकत्र हुए हैं। ये पावन यमुना तट पे आम का मनोरथ, हिंदी भाषा में इसके कई अलग अर्थ भी होते हैं, और ये फल है। आम जो है ना, वैसे देखने जाए तो फलों का राजा भी बोला जाता है इसको। तो हमारे ठाकुर जी तो दुनिया के राजा हैं, तो उनको ये राजा मरोगा दे तो हमारा राजा धीराज राजी हो जाएगा। गुजराती भाषा में देखो, गुजराती लोगों को तो पता होगा, पूरी वंश परंपरा को भी एक थोड़पत गुजराती भाषा में गाया जाता है। आमो बोलते हैं उसको, जैसे आंबा की डालियां निकलती आम की, वैसे ही जो परंपरा अपनी निकलती है परिवार की, उसको भी गाया जाता है। पुष्टि मार्ग में उष्ण काल में मनोरथ होता है, आम का मनोरथ, और हमारे ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है, गोसाई जी को भी प्रिय है, महाप्रभु जी को भी प्रिय है। अनेक वार्ताएं देखो, कुंभनदास भगवती, और उन्होंने देखा चंद्र सरोवर पर खासा करके बहुत बड़े आम रखे हुए, एक माली लेकर आए, बहुत सुंदर आम। इच्छा हो गई, अरे तो मेरे सिन्हा जी के लाए सामने। जाकर के पूछा, कह रहे तूने ये आम कैसे दिए? उसने रुपया बताया, उतना तो द्रव्य था नहीं कुंभनदास जी के पास, भाव था, द्रव्य नहीं था। उसने कहा कि मेरा मनोरथ है, आम अरोगाना है सिन्हा जी को, अब वो कृपाल हुई मैं जानता हूं, और कृपा भी करेंगे। तो उसने कुंभनदास जी ने वहीं से विनती कर दी कि प्रभु मेरे प्यारे सिन्हा जी, ये उत्तम सामग्री आपके लायक यहाँ पर धरी है, कृपा करो आप पधारो और इसका अंगीकार करो। और हमारे सिन्हा जी ने बात सुन ली, भागते हुए पधारे और उत्तम सामग्री आरोप के लिए। उस माली को कुछ पता नहीं चला। देखो, ठाकुर जी आरोपते हैं तो कम नहीं होता है, इसलिए उसको पता भी नहीं चला कि कुछ कम नहीं हुआ, जबकि और प्रसन्नता से आरोपते हैं तो बढ़ भी जाता है। यहाँ ये सारी लीला हो गई, भक्त ने मनोरथ किया, भगवान ने मनोरथ पूरा भी किया है। अब वो जो सामग्री थी, सामग्री न रह करके अधरा मत, तो जब ठाकुर जी आरोपते हैं तब उसका महिमा कैसा बढ़ता है। हम ऐसे ही बाजार से आम लेकर के खा लें तो उसका महिमा नहीं है, लेकिन हमारे ठाकुर जी जब आरोपते हैं ना, वो अधरामृत होता है, अमृतपान होता है, उसका अलग स्वाद होता है, उसका एक महिमा होता है। तो वो सामग्री उसको लगा कि यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं खरीदार, मथुरा की बाजार है बड़ी, वहां जाकर के मुझे दाम मिलेगा। वो आम लेकर के, उसके पास में 200 आम थे, लेकर के मथुरा के बाजार में बेचने गए। मथुरा के बाजार में सब लोग भाव पूछते हैं, एक रजपूत आता है, उसके साथ में एक ब्रज का ब्राह्मण है, उसे ब्रज में अलग अलग स्थान बना है। वो आकर के पूछता है रजपूत कि भाई इसका क्या दाम है? तो अमीर आदमी था, उसने पहले तो थोड़े बहुत आम चखने के लिए ली, खुद ने खाया, उसके साथ जो ब्राह्मण था उसको खिलाया। अब ये भगवत भक्त था, इसने अधरामृत का पान कर लिया है, जाने अनजाने में भी, इसको मालूम नहीं था, लेकिन उसकी बुद्धि अब फिरनी शुरू हो गई, उसको अलौकिक मनोरथ जागने लगे, अलौकिक विचार आने लगे, और फिर उसने तो सारे टोकरियां खरीद ली, और दोनों जने रात को खा पी कर सो गए। उसको स्वप्नों में सिन्हा जी के दर्शन हो रहे, बार लग रहा था कि सिन्हा जी मुझे बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, आ जा मेरे पास आ जा। वो भगवत भक्त था, उसको सिन्हा जी के दर्शन हो रहे थे, लेकिन वो जो ब्राह्मण था वो तो व्यापार के लिए आया था, उसको दर्शन नहीं। सुबह पूछा राजपूत ने, कह रहे
यहाँ पे ऐसा सिन्हा जी कहाँ पर विराजमान है, मुझे दर्शन कर रहे हैं, बार बार उनके दर्शन हो रहे थे रात में। तो कहता है कि मैं तुम्हें बता तो दूंगा लेकिन मुझे अधिक आम चाहिए। उसने कि अरे तुझे जितने आम चाहिए ले ले, लेकिन मुझे मेरे सिन्हा जी के पास ले जाना। तो तैयार हो गया ब्राह्मण, अभी वक्त जा रहा है सिन्हा जी। देखो आम से कितना समर्पण होता है। वो जीव सिन्हा जी के करीब आया और उसको भाव जगा, ब्रह्म संबंध हुआ उसका, और फिर तो वही सेवा में रह गया। तो हम विचार करें, एक आम का महाप्रसाद जाने अनजाने मिला तो इसका ब्रह्म संबंध हुआ, उसका उद्धार हो गया और सिन्हा जी उसके ऊपर कृपा करते होंगे। तो हम लोग जान बुझ के समझ के जब महाप्रसाद लें तो हमारे तो कितना कल्याण होता है। तो सुंदर सामग्री कुमनदास ने अरोगाई, सिन्हा जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि यूँ देखा जाए तो भारत में कई प्रकार के आम होते हैं। कहा जाता है कि 60 प्रकार के आम पूरे इंडिया में होते हैं, भारत में होते हैं। उसमें देखो हमारे गुजरात का भी मशहूर है केसर आम, रस उसकी खुशबू इतनी होती है ना कि सब जगह फैल जाती है, खुशबू वाला है। वहाँ उसका मनोरथ का विचार हुआ नागजी पर, गुसाई जी को रुकाना था। तो गागा गुरगढ़ जो बैठक जी है वहाँ गुसाई जी को आम रुकाया और वहाँ दिव्य मनोरथ हुआ था। आज भी वहाँ बैठक जी में आम का मनोरथ होता है। तो वहाँ केसर आम, हापुस आम गुजरात के। तो इस प्रकार से ये आम के मनोरथ की महिमा, ये एक फल है और इस फल को जब हम प्रभु को अरोगाते तो हमारा जीवन ही सफल हो जाता है इस फल के माध्यम से। देखो फल रूप, फल फलित होय फल रूप जान, कि फल फलित कब होता है तो उसको फल रूप जानो। कि ठाकुर जी की महिमा, श्री वल्लभ की महिमा, इसको हम प्रगट रूप में जानेंगे तो फलीभूत हो जाएगा। हमारी श्रद्धा में संशय होगा तो उतना फलीभूत नहीं होगा। हमारी दृढ़ श्रद्धा होगी तो यही प्रगट सारे लीला के दर्शन हो सकते। हमारी श्रद्धा के ऊपर भगवान की लीला में कोई कमी नहीं है, वल्लभ की लीला में भी कोई कमी नहीं है, कमी हमारे भाव में हो सकती है। आज भी वही लीला चल रही है, आज भी सानुभाव हो रहे हैं। आज भी देखो तो ऐसे अनुभव गोपी वल्लभ धाम में भी हो रहे हैं कि जहाँ हमारे मन में मनोरथ का विचार होता है कि ये करना है और वही ठाकुर जी वैष्णव को प्रेरणा कर देते हैं और वो काम सिद्ध हो जाता है। जैसे कृष्णदास बेगन वगैरह को महाप्रभु जी की ऐसी कृपा होती है कि मन के भाव जान लेते हैं। उस अवस्था तक भी जीव का पहुंचना भी एक सौभाग्य की बात है कि वल्लभ के आज्ञा करे बिना ही उस वस्तु का पालन करने लगते हैं कि वल्लभ को क्या वस्तु की आवश्यकता है। तो वो सच्चे वैष्णव के लक्षण, वल्लभ की कृपा पात्र वैष्णव के लक्षण, उसके जीवन में परिवर्तन होने लगता है। जब वल्लभ की दृष्टि में रहते हैं, वल्लभ के सानिध्य में रहते हैं, चाहे जीवन में और कोई पुरुषार्थ न हुआ हो, परमार्थ न हुआ हो, केवल वल्लभ का सानिध्य, वल्लभ में विश्वास, इतना भी अगर दृढ़ता से रहे ना तो भी उसका कल्याण होना निश्चित है। ब्रज में आप नंदगांव तो गए होंगे, नंदगांव में पान सरोवर भी है, बैठक जी के बाद सरोवर है। वहाँ महाप्रभु जी विराजमान थे और एक मुगल आता है अश्व पर सवार होकर, और उस अश्व ने वहाँ पर आकर के जहाँ महाप्रभु दृष्टि पड़ी थी उस तालाब से पानी पी लिया, पानी पी लिया, छटपटाया और वहीं उसके प्राण चले गए। और महाप्रभु जी ने सिर हिलाया 2 बार। वैष्णव ने पूछा कृपानाथ ये क्या हुआ, क्या लीला है? महाप्रभु जी ने आज्ञा करे ये तो अलौकिक जल का पान किया इस घोड़े ने और ये तो वैकुंठ लोक में जा रहा है। दिव्य दृष्टि वैष्णव को देखिए, चतुर्भुज रूप लेकर के वैकुंठ लोक में जा रहा है। और जब वो मुगल ने पान किया आकर के महाप्रभु चरणों में गिर गया कि वल्लभ में तो अब आपकी शरण में। महाप्रभु जी ने देखा, कहा कि अजी तेरा अंतराय है, तेरे भाव जागा है लेकिन अभी कुछ अंतराय है, तुम गोसाई जी की शरण में आओ। समर्पण जरूर होगा लेकिन अगले जन्म में गोसाई जी की सेवा करो। अंतराय होता है तब समय लगता है। तो फिर उसका दूसरा जन्म होता है गुजरात में, द्वारका।
वहाँ मोची के घर में जन्म हुआ। मोची के घर में तो जन्म हो गया और वहाँ पे वैष्णव भी काफ़ी थे द्वारका में, तो वैष्णव का संग होने लग गया, सत्संग में जाने लग गया। फिर गोसाई जी पधराए और वल्लभ में उसको आसक्ति थी। देखो दृष्टि पड़ गई थी वल्लभ की पिछले जन्म में, तो इस जन्म में वल्लभ में आसक्ति जग गई। उसको तब भी वल्लभ सेवा करनी थी और अब भी वल्लभ सेवा करनी, चाहे कहीं भी जन्म मिला है। और गोसाई जी भी कृपाल हुए, जान गए, इसको समर्पित किया और भगवत स्वरूप नहीं पधरा, अपने चरण की छाप उसे पधरा दी, ले तो इसकी सेवा करता रहना, तेरा मनोरथ सिद्ध होगा। ऐसी कृपा कर दी। पिछले जन्म का इस जन्म में कृपा गोसाई जी ने कर, क्योंकि वल्लभ में आसक्ति। और फिर तो जिसके ऊपर वल्लभ कृपा हुआ उसका तो भाग्य बदल गया, इतना ज्ञानी पंडित विद्वान हो गया, ब्राह्मण की तरह सिखा रख ली, ऐसे तिलक करता, पंडित बन गया, विद्वान, बड़े बड़े श्लोक बोलने लगे, इससे बढ़िया सब वर्तन करने लग गया कि वहाँ के ब्राह्मण भी लज्जित हो गए, तो हमसे भी ज्यादा ब्राह्मण ये नजर आ रहा है। ब्राह्मणों को कुछ ईर्षा, जाकर राजा के पास पहुंच जाते, कह रहे भाई ये मोची होकर के ये खुद ब्राह्मण की तरह रहता है, श्लोक बोलता है, विधि विधान करता, सब कुछ करता है, तो इसको अधिकार नहीं। अब राजा ने भी कहा कि देखो ब्राह्मण शूद्र हो सकता है अगर उसका वर्तन ऐसा हो, लेकिन शूद्र ब्राह्मण कैसे हो सकता है? दूध में से छाछ बन सकती है, लेकिन छाछ में से दूध कैसे बन सकता है? तो वो छाती ठोकर कहता है मैं वल्लभ का सेवक हूँ, गोसाई जी का सेवक हूँ, हमारे वल्लभ की गोसाई जी की कृपा होती है ना, तो छाछ में से भी दूध हो सकता है, ये वल्लभ। राजा बड़ा हैरान हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे मेरे अपने गुरुदेव पर विश्वास है, मंगाओ छाछ। पूरा घड़ा मंगवाया राजा ने, छाछ का सभा के बीच में रखा जाता है, ढक के रखा है, और उसने कहा कि मैं साबित कर दूंगा कि वल्लभ कृपा है मेरे पर, गोसाई जी की कृपा है, मैं ब्राह्मण हूँ। और उसने घड़े पर हाथ लगाया, महाप्रभु जी गोसाई जी का स्मरण किया, श्री वल्लभ वल्लभ, श्री विठल विठल, वल्लभ वल्लभ। और फिर राजा से कहा अब घड़ा खोल के देख लो। राजा ने घड़ा मंगवाया, घड़ा खोल के देखा तो राजा अचरज में पड़ गया, अरे छाछ में से तो मीठा दूध बन गया है, धन्य है तुम्हारे श्री वल्लभ, वल्लभ की जय हो। पूरी सभा नतमस्तक हो गई, धन्य है तुम्हारे महाप्रभु जी, धन्य है तुम्हारे गोसाई जी। और फिर ब्राह्मणों ने भी विरोध करना छोड़ दिया कि तुम तो महापंडित हो, वैष्णव हो, तो उसका स्थान तो ऊपर ही है। ऐसी कृपा होती, केवल वल्लभ की दृष्टि पड़ी थी, तो उसमें से कहाँ पहुँच गया। तो कहने का आशय है कि हम वल्लभ के सानिध्य में रहें, वल्लभ की सेवा में रहें, तो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है। ऐसे भी कई लोग हमने देखे कि जिन्होंने और कछु जानो नहीं, और कछु जानो नहीं, बिना श्री वल्लभ के कर नहीं को छाने नहीं, जिनकी ऐसी टेक श्री वल्लभ, जिनकी ऐसी टेक, तो और कछु जानो नहीं बिना श्री वल्लभ के। तो वल्लभ एक बार जिसको पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं, ये वल्लभ का स्वभाव है। जीव तो कभी पकड़ लेता है, कभी छोड़ देता है, कभी भूल भी जाता है, पर महाप्रभु इतने कृपालु है ना कि जन्म जन्मांतर में भी याद दिला देते हैं तू हमारा जीव है। इसलिए जितनी वल्लभ की सेवा हो, वल्लभ की कृपा हमें मिले, तो वो पुष्टि मार्ग उसको फलित होता है। जिसे हम अकेले ब्रज यात्रा करने जाएं और वल्लभ के साथ में जाए, उसमें भी अंतर है। देखो अपना अधिक मास आ रहा है, 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और 19 जुलाई से अपनी ब्रज यात्रा ब्रज 84 कोर्स की प्रारंभ हो रही है। देखो पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, लंदन से भी आ रहे हैं, गुजरात से भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, और उन सबको भी गोपी वल्लभ धाम देखने भी आना है। ब्रज में भी तो जाना है, लेकिन गोपी वल्लभ धाम भी देखना है, क्योंकि अब ये इतना मशहूर हो गया है कि सारे लोगों के फोन आते हैं जी हमको गोपी वल्लभ धाम देखना है। अब सब गोपी वल्लभ धाम देखने आएंगे, ब्रज यात्रा में आए थे, तो हमारे दिल्ली वालों को तो सबको आमंत्रित करना होगा ना, पहले ब्रज में आना होगा, फिर गोपी वल्लभ धाम लेकर के आना होगा। तो यहाँ से मैं तो कह रहा हूँ लोग इतने तैयार हो जाए कि बसों की बसें भर भर के, यहाँ से वृंदावन कहाँ दूर है,
वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे रटने को जी चाहता है, राधे राधे रटने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, राधे राधे रटने 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 को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। देखो वृंदावन जाने का जी कर लो सभी लोग, और यहाँ से बसों की व्यवस्था गोपी वल्लभ से उठ जाए, और यहाँ से सीधा हाईवे, सीधा ही अपना एक्सप्रेस है, गोपी वल्लभ से सब कुछ पास पड़ता है। गोपी वल्लभ ऐसा है ना, ऐसे सारे काम बन जाते हैं। तो यहाँ से सभी लोग इकट्ठे होकर आए, और पहले दिन यमुना जी का पूजन होगा, चुंदड़ी मनोरथ होगा, बहुत भव्य उत्सव होने वाला है, दूर दूर से लोग आने वाले हैं, और ऐसे ही पूरी यात्रा में दिल्ली वाले जुड़े। देखो आपको आश्चर्य होगा, ये तो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ बस की, ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन अपना एक ब्रजधाम हवेली बहुत भव्य राजकोट के पास में गोंडल है, वहाँ पे तैयार होना है। अब वहाँ पर जो महिला मंडल है, वृद्धा महिला मंडल अपने हवेली का, वो 200-400 नहीं है, 500 की तादाद में उड़ते हैं। अब वो लोग सोच रहे हैं कि हम बस करके वहाँ से यहाँ ब्रज में आए, फिर वहाँ से, तो अब आपको सोचना है, आप तो कितने करीब हो, यहाँ से हम लोग को तैयार होना पड़ेगा, यहीं से हम वाहन साधन कर करके निकल पड़ेंगे वृंदावन की ओर। तो देखो, और ये एक प्रोजेक्ट अपना सोलर पैनल का भी है, वो जल्दी से जल्दी उसको भी लगाने का प्रयास है। उसमें भी और भी जो लोगों को सहभागी होना है हो सकता है, क्योंकि उतने ज़्यादा वोल्ट हम ले पाएंगे, जितनी ज़्यादा वोल्ट ले पाएंगे उतना यहाँ पे अच्छा है। अभी तो हम अकेले पधारे हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात 19 जून को हम युगल स्वरूप से पधारेंगे, बाबूजी भी पधारेंगे, विजय जी भी पधारेंगे। अब आप लोगों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और रथ यात्रा का उत्सव हम यहीं पे मनाएंगे। और रथ यात्रा के उत्सव के बाद में हमारी यात्रा निकलेगी लंदन के लिए, यहीं से दिल्ली से हम नॉन स्टॉप फ्लाइट में लंदन पधारेंगे, रथ यात्रा का उत्सव करके। सीधी फ्लाइट है, लंदन में जिसका जी चाह रहा हो अभी से बता देना, हमारा पुराना जी सब व्यवस्था कर लेते हैं। वहाँ भी भव्य उत्सव है, वहाँ ब्रज कमल का महत्व रखा है, जैसे वो ब्रज यात्रा है ना, वहाँ से लोग आ रहे हैं, तो वहाँ ब्रज कमल का बड़ा उत्सव रखा हुआ है। और गुरु पूर्णिमा का उत्सव वहाँ लंदन में रखा गया है, और वो आएगा 3 जुलाई। वो सब निपटा के मैं वापस आऊँगा का यहीं गोपी वल्लभ था 4 दिन। या भी जिसको सन्मुख होना हो गुरु पूर्णिमा के निमित्त वो सन्मुख हो सकेगा। फिर हम 5 को वापस जाएंगे, फिर भी इंतजार नहीं करवाएंगे आप लोगों को, फिर हम लौट कर जुलाई में 14 जुलाई को फिर वापस आएंगे हम गोपी वल्लभ। और यहाँ से ब्रज यात्रा के लिए फिर प्रस्थान करेंगे। जिन वैष्णवों को आना है अभी से अपने नाम ये तिलक जी को लिखवा सकते हैं,
क्योंकि तिलक जी को तो हम पूछते ही नहीं कि आ रहे हो कि नहीं आ रहे, इनको साथ में लेके चले जाते, जैसे अरसानी जी को महाप्रभु जी साथ में रखते थे ना, और ये दूर दूर तक पहुंचते हैं। इनकी इतनी तैयारी है, जहाँ जहाँ भी भूमि पूजन हुआ है अभी हवेली के सब जगह पहुंचे हैं, इनकी तैयारी है, तत्परता है, ऐसा उत्साह चाहिए। देखो अभी आचार्य कक्ष का भी नव निर्माण हुआ, क्योंकि जब बना था तब का बना था, फिर थोड़ा खराब हो गया था, जर्जरित हो गया था। अभी तो हमने मन में सोचा ही था कि इसका कुछ निर्माण करना, पलंग इतना खराब हो गया था, ये नया लेना है, सब कुछ नया बसाना, फ्लोरिंग नया करना है। तो वैसे ही श्री वल्लभ की, ठाकुर जी की, गोपी वल्लभ लाल की प्रेरणा हुई वैष्णवों को, और सुंदर सैया पलंग सिद्ध भी हो गया, अपने समय से हाजिर भी हो गया। फिर किसी को सोफे की प्रेरणा हुई, ये देखो कितनी कृपा, एक साथ इतनी प्रेरणा हुई। किसी को फ्लोरिंग की प्रेरणा हुई, फ्लोरिंग वाले तो आप जानते ही हो, वन एंड ओनली अपने पुराना दीनता है। जितनी फ्लोरिंग हो रही है ना, ये सब सेवा इनकी है, क्योंकि इनका मनोरथ है कि आपके चरण पड़ते रहने चाहिए, तो दीनता भाव रहता है। तो पुष्टि मार्ग में दीनता की बड़ी प्रधानता है, दीनता ही पात्रता है। तो आगे भी ये तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी फ्लोरिंग हो ना, इस दास को याद कर लेना, ये भी सुंदर भाव है। और एक ठाकुर जी का मतलब कृपा का प्रमाण भी कह सकते हैं कि वैसे इनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, लेकिन सेवा करते हैं ठाकुर जी खड़ा करके बुला लेते, आ जाओ मेरे से, ठीक हो जाते, काफी ठीक लग रहे हैं, नहीं तो हमेशा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। पर जब सेवा होती है, ठाकुर जी की बंसी सा सुना दी जाती है और भागते हुए चला है, बंसी सुनाई देना बड़ा जरूरी है। देखो अभी की घटना में कह रहा हूँ कि हम लोग राजकोट में थे और ब्रज यात्रा की प्लानिंग चल रही थी, वहाँ से भी काफी आने वाले हैं। तो मैंने बताया कि जिसको ठाकुर जी की बंसी का नाम सुनाई देता है ना, वही ब्रज में आ सकता है, हर आदमी नहीं आ सकता। सोचते तो बहुत है लेकिन आ नहीं पा रहे। तो फिर एक हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, तो उनकी वाइफ ने विनती करी, कृपानंद इसके कुछ ऐसा सुनाओ कि बंसी सुनाई दे। तो हमारे कुछ वचना को सुन के फिर इच्छा जागने लगी, फिर विनती करी उनके वाइफ ने, जी इसको पूरा साउंड सुनाओ वेणु का, तो पूरी तैयारी करेंगे। तो फिर पूरा साउंड सुनाई दिया, वो एक दो नहीं 25-30 लोगों को अपने साथ में लेकर के बाहर है, क्योंकि ये होता है पूरा साउंड सुने। फिर आदमी अकेला नहीं आता है, पूरा रास मंडल को लेकर आता है। तो मैं तो कह रहा हूँ ठाकुर जी की ऐसी कृपा हो, सभी को ठाकुर जी की वेणु का नाच सुनाई दे और सभी वृंदावन भाग के आए गोपियों की तरह, क्योंकि हमारे तो लाल ही गोपी वल्लभ लाल है, और ऐसी सुंदर वेणु नाच करते हैं कि सभी को आकर्षित कर लेते हैं। यहाँ पर सुंदर रिवर फ्रंट का काम चल रहा है, यमुना जी के तट को सौंदर्यीकरण हो रहा है, वो भी बड़े आनंद प्रसन्नता की बात है। ऐसा सुंदर नजारा होगा कुछ ही महीनों के अंदर कि दिल्ली के लोग घूमना फिरना भी होगा तो और कहीं नहीं, सीधे यमुना तट पे ही आएंगे। इतना सुंदर नजारा बनने जा रहा है, भव्य आरती भी होगी, सब कुछ होगा। कुछ समय पहले यहाँ पर सभी जितने आसपास के मंदिर हैं हिंदू धर्म के लोग, वो भी यहाँ पे एकत्रित हुए थे और गोपी वल्लभ लाल के यहाँ पे यमुना जी के स्वरूप की आरती के दर्शन करने आए थे। सभी धन्य हुए स्वरूप के दर्शन करके। तो ये सब लाभ हमें मिलेगा, इतना सुंदर। और भविष्य का तो ऐसा भी प्रोजेक्ट है क्या से, वो जैसे काशी में चलाई है ना बोट, काशी वाले जानते होंगे कैसे बड़ी बोट चलाई, ये तो देख कर आए। ऐसे ही बोट का लाभ हमें यहाँ पे भी मिलेगा। गोपी वल्लभ से बोट चलेगी गोकुल तक। भविष्य में ऐसे विकास होगा जैसे अहमदाबाद का रिवर फ्रंट का विकास हुआ है, वहाँ तो सी प्लेन भी चलाया गया था अहमदाबाद में, तो वहीं से प्लेन में उड़ के सीधा ब्रज में। तो यहाँ भी ऐसा सुंदर होगा, ऐसे नावमा बेसी न में चालिया आव्या श्री यमुना जी ना नोतरा हमारे जाऊन से ब्रज प्रदेश। तो वो सब लाभ यहाँ गोपी वल्लभ में जो है, ब्रज की फीलिंग लोगों को आती है। यहाँ बैठे होते हैं ना, देखो यहाँ गौशाला है या यमुना जी का तट है या सुंदर बाग है, लोगों को ब्रज याद आता है, कदम के पेड़ है, लोगों को अलग ही एहसास होने लगता है कि लगता ही नहीं कि हम दिल्ली में, ये अलग ही जगह है। क्योंकि यहाँ दिव्य भूमि है, वल्लभ के भी चरण पड़े हुए हैं, ऐसा दिव्य स्थान
तो इस स्थान को और हम दिव्य बनाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जिसने शुरू से दर्शन किए होंगे ना वो जानते होंगे कि ये कितना छोटा सा था और होते होते आज कितना भव्य, आज दिल्ली का सबसे भव्य हवेली का स्वरूप इसको मिल गया और ये स्थान और भी विकसित होने वाला है। तो ये सब लाभ प्रभु कृपा सबको मिल रहा है। अधिक से अधिक वैष्णव इसमें लाभ लें, सम्मिलित हों। और वैष्णव का भी प्रेम है, यहाँ से जो जो घोषणा की जाती है सारे लोग मिलजुल करके हर्ष उल्लास से उसको एक उत्सव बना करके वो सारी योजनाओं को सफल बनाते हैं। तो हमारे वैष्णव के लिए भी तालियां बजेगी, क्योंकि प्रभु का हाथ और आप सबका साथ ये सब मिलता है तभी सुंदर परिणाम आते हैं। और ऐसे ही सब मिलजुल के एक अलौकिक वैष्णव परिवार के रूप में सुंदर सारे कार्य हम सिद्ध करते हैं। तो कोई भी कार्य हमारे लिए बड़ा नहीं रहेगा, सारे कार्य छोटे बन जाएंगे, हम कोई भी कार्य कर सकेंगे। और दूसरा ये कि अलौकिक स्वास्थ्य, कितने लोगों को जो कुछ भी समस्याएं थी वो भी ठाकुर जी की कृपा से यहाँ से उनकी बीमारियां भी मिटी हैं। कुछ तो ठाकुर जी की कृपा है, विशेष वल्लभ की भी कृपा है, और कुछ हमारे स्वामी जी लगे हुए वर्षों से सबको ठीक करने में, इनके ऊपर भी कृपा है ठाकुर जी की। ऐसे ऐसे लोगों का इलाज किया है कि जिनका डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि इलाज नहीं हो सकता। आज 102 साल की उम्र में भी ठाकुर जी की कृपा का परिणाम है। इतना आयुष्य में भी इनका इतना अच्छा स्वास्थ्य, ये भी एक मानव सभ्यता के लिए भी अच्छा उदाहरण। कई लोग 60-70 साल की उम्र होते हैं डर जाते हैं, तो उन सारे लोगों को मैं प्रोत्साहित करने के लिए कहूँगा कि डरो मत। 100 साल के हमारे स्वामी जी को देखो ना, उत्साह आ जाएगा, तो छोटे प्रेरणा मिलती है। अपने यहाँ पे लोग 60 साल में अपने आप को मान लेते मैं रिटायर्ड हो गया, ऐसा नहीं है। देखो हम अमेरिका जाते हैं ना, वहाँ तो लोग 90-90 साल तक तो जॉब कर रहे होते हैं। 80-80 साल के लोग तो हमको 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर की जर्नी करवाते गाड़ियों में चला के, वो लोग थकते नहीं। तो कहने का आश्रय कि वल्लभ की सेवा में ऐसे लग जाओ कि 100 साल को पार कर जाओ, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और अपने आप को कभी रिटायर्ड मत होने दो, सेवा में लगे रहो। इतना ही कह करके अपने वक्तव्य को यही विराम देते हैं।